हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की। तो इसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। तो यह कृषि ग्रेजुएट छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। कुल 268 पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 10 अप्रैल से चालू है और अंतिम तिथि 10 मई तक है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिक्तियाँ आई हैं, पद आए हैं, कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि जिला उद्यान अधिकारी के 3 पद हैं। प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में 1 पद है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 में रसायन शाखा में 22 पद हैं और वनस्पति शाखा में 11 पद हैं। कृषि सेवा में सस्य शाखा में 13 पद हैं और कृषि रक्षा शाखा में 36 पद हैं। विकास शाखा में 34 पद हैं। सस्य शाखा में 6 पद हैं और वनस्पति शाखा में 3 पद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप ए में पौध संरक्षण शाखा में 98 पद हैं और वरिष्ठ प्रावधिक सहायक रसायन शाखा में 20 पद हैं। वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा में कुल 21 पद हैं और ओवरऑल जो टोटल पद हैं वो 268 पद हैं। वहीं अगर वेतनमान और ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4600 ग्रेड पे और इसके अलावा 5400 ग्रेड पे के जो इसमें पद दिए गए हैं, 2 प्रकार के पद हैं। वहीं अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप ए के लिए जो योग्यता दी गई है उसमें जिला उद्यान अधिकारी के लिए क्या योग्यता दी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान उद्यान विज्ञान में स्नातक हो, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर हो। ये क्या है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। वहीं डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है तो उसमें क्या दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान कृषि फल शाक भाजी पुष्प विज्ञान में स्नातकोत्तर हो। दूसरा जो पद है प्रधानाचार्य शासकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, जो इसमें पद है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ। तो बीएससी एग्रीकल्चर हो, रसायन विज्ञान विषय रहा हो उसमें, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक बीएससी के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य परिरक्षण खाद्य विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी होनी चाहिए। वही बात है, या तो बीएससी हो या एमएससी हो। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा में रसायन शाखा के लिए क्या है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी। एमएससी होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए तो एमएससी सॉइल साइंस में होना चाहिए या मृदा संरक्षण में होना चाहिए या रसायन विज्ञान में होना चाहिए। और अगर एसेंशियल के बाद डिजायरेबल की बात करें तो पीएचडी की डिमांड की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह में वनस्पति शाखा में जो है ये इसमें भी एमएससी मांगी गई है। एमएससी होनी चाहिए, कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति शाखा के लिए वनस्पति विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए और डिजायरेबल में क्या होनी चाहिए तो डिजायरेबल में पीएचडी की डिमांड की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा में सस्य विज्ञान में जो है इसमें भी मांगा गया है एमएससी। एमएससी होना चाहिए किससे, सस्य विज्ञान से, और पीएचडी होनी चाहिए इसी से। तो एसेंशियल में एमएससी है और डिजायरेबल में पीएचडी है। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह में कृषि रक्षा शाखा में क्या है कि कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के रूप में एमएससी होनी चाहिए। तो ये जो है ना एंटोमोलॉजी है ना, कीट विज्ञान और पौध रोग से, इससे एमएससी होनी चाहिए विज्ञान, और या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी प्राणी विज्ञान, तो एमएससी वनस्पति विज्ञान या एमएससी प्राणी विज्ञान होना चाहिए। और अगर डिजायरेबल की बात करें तो डिजायरेबल में क्या होनी चाहिए, पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। वहीं जो है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा में है विकास विज्ञान, तो इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय से, ठीक है ना, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता कोई होनी चाहिए, कोई अर्हता होनी चाहिए। तो एमएससी नहीं मांगा गया है इसमें, इसमें बीएससी मांगा गया है। यहाँ नोटिफिकेशन में ही समकक्ष अर्हता को भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि बीएससी कृषि उपाधि के समकक्ष निम्नलिखित उपाधियों को माना गया है: बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी
होम साइंस, कम्युनिटी साइंस की उपाधि भी इसमें शामिल की गई है। वहीं जो ग्रुप 2 की वैकेंसी हैं, उसमें जो सीधी भर्ती हैं उसमें एमएससी एग्रीकल्चर जो है उसके समकक्ष जो बताया गया है। तो एमएससी एग्रीकल्चर के जो समकक्ष बताया गया है उसमें ये दिया है एमएससी कृषि मृदा साइंस, है ना, एमएससी एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट। तो ये सब यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि एमएससी एग्रीकल्चर के जो समकक्ष हैं वो कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं। एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी, एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी क्रॉप फिजियोलॉजी, एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी एंटमोलॉजी। तो इस तरह से ये जो डिग्रियां हैं जो एमएससी एग्रीकल्चर के समकक्ष हैं, इक्वल हैं, उनको बताया गया है। अब बात करते हैं जो ग्रुप बी की वैकेंसी हैं, इसमें क्या होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी, उसी के माध्यम से चयन होगा। जो कि ग्रुप ए की थी उसमें लिखित भी होगा और साक्षात्कार भी होगा, यानी इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें वरिष्ठ प्रावधिक सहायक सस्य शाखा के अंतर्गत, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मंगाया गया है एमएससी एग्रीकल्चर सस्य विज्ञान में, यानी कि एग्रोनॉमी में एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और अगर इसमें हम डिज़ायरेबल की बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तथा सेवा की हो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जो है उन्होंने कार्य किया हो, या एनसीसी में बी फॉर्म प्रमाण पत्र हो। वहीं वरिष्ठ प्रावधिक सहायक वनस्पति शाखा में, तो यहाँ पर भी वही बात है, एमएससी होनी चाहिए। और एमएससी में क्या होना चाहिए, एमएससी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर हो, या जननकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर हो। पौध संरक्षण शाखा, तो इसमें कीट विज्ञान पादप रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर हो या विशेषज्ञता हो, एमएससी की डिमांड की गई है। वहीं रसायन शाखा में, तो इसमें क्या है, इसमें जो है विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण या में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और विकास शाखा में क्या है कि कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर, कृषि में स्नातक आवश्यक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम 2 चरणों में होना है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी और द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के साथ होगी। इसमें प्रारंभिक चरण में 1 पेपर होगा और इसमें 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्न जनरल नॉलेज के होंगे और 80 प्रश्न कृषि से संबंधित होंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का समय होगा और 300 मार्क्स का पेपर होगा। वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें 3 पेपर होंगे, हिंदी का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा और वैकल्पिक सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से जो सामान्य अध्ययन का है और निबंध का है, हिंदी और निबंध का, ये लिखित परीक्षा के रूप में होंगे। और वहीं जो तृतीय प्रश्न पत्र है वह जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो प्री का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में, और ये यहाँ तक प्री का सिलेबस है। इसके बाद जो ये कृषि वाला पार्ट है प्री का, उसका ये सिलेबस दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, ये सामान्य अध्ययन का, और उसके बाद ये दिया हुआ है इसमें सामान्य हिंदी का, निबंध वगैरह। तो ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा ऑप्शनल, तो उसमें हर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं तो उनके अनुसार अलग अलग जो सिलेबस हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डिफरेंट सिलेबस हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस पर हम डिटेल वीडियो बनाएं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य बातें हैं वो जो ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 10 अप्रैल और जो अंतिम तिथि है वो है 10 मई। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है। ये काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें काफ़ी पद हैं, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। काफ़ी अच्छे और बड़े पद हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।